कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल प्रथम एपिसोड में आप सब भक्तों ने देखा कि पिता रामदास जी, पूज्य श्री नाभाजी के पिता रामदास जी, उनकी माता जानकी जी। बहुत बड़ी खुशी आई एक सदगृहस्थ के लिए संतान का होना, लेकिन ये प्रसन्नता उनके जीवन में आई एक बहुत बड़ा दुख लेकर के। वो ये कि संतान तो हुई लेकिन नेत्रहीन हुई। बहुत दुख हुआ। माता को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता सताने लगी। क्या होगा इसका भविष्य? हमारे बिना जीवन यापन कैसे करेगा? एक नेत्रहीन इतना लंबा जीवन कैसे बिताएगा? लेकिन पिता रामदास जी ज्ञान देते हैं। और ये बात सच है, किसी भी व्यक्ति की सफलता की कहानी लिखने वाला उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हम संघर्ष से डरे नहीं, बल्कि संघर्ष हमारे भविष्य की सफलता की कहानी लिखने वाला सिद्ध होता है। संघर्ष का अर्थ है संग प्लस हर्ष, अर्थात प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्नता का संग कराने वाला संघर्ष होता है। माता पिता अपनी संतान को भले ही संपत्ति न दे, लेकिन उनको संस्कार अच्छे दें। संपत्ति जीवन को बनाएगी कह नहीं सकते, लेकिन विपत्ति जीवन को अवश्य बनाएगी। विपत्ति से व्यक्ति समझदार होता है, विवेकी होता है। तो इसलिए पिताजी घबराए नहीं। भले ही मेरे संतान के नेत्र नहीं है, यदि मैं अपनी संतान को ज्ञान के नेत्र दूं तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। इनका जीवन आकाश से भी महान होगा, नभ से ऊंचा इनका जीवन होगा। इसलिए हम बालक का नाम रखते हैं नाभा। ये इनके जन्म का नाम था। बाद में जब आप विरक्त भेष लेते हैं तब आपका नाम होता है श्री नारायण दास। लेकिन जनमानस में, संतों में नारायण दास नाम की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। प्रसिद्धि हुई है बचपन का जो नाम है नाभा दास जी। तो आपके जीवन में जन्म से ही कठिनाई आई, तो 5 वर्षों में, जन्म से 5 वर्षों तक माता पिता ने अपनी संतान को, नाभाजी को ऐसे संस्कार दिए। और जब 5 वर्ष के हो गए, अभी एक दिन भी पाठशाला नहीं गए थे, गुरुकुल नहीं गए थे, अभी आयु छोटी थी। तो 6ठे वर्ष में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस समय अकाल पड़ गया है। ये कल आप सबने देखा। ये संघर्ष की कहानी प्रारंभ हुई है। इसलिए कहा गया है कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। कई लोग ये कहते हैं कि मेरा किसने साथ नहीं दिया, इसलिए सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई हमारा साथ दे तो जरूरी नहीं कि हम सफल हो जाएं। यदि हमारा विवेक, हमारा संस्कार हमारा साथ दे तभी सफलता होती है। कहा ना कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। पंछी जब उड़ते हैं आकाश में, हजारों एक साथ उड़ान भरते हैं, लेकिन भले लगता है हजारों पक्षी हमारे साथ, पक्षी को लगता है, लेकिन उड़ना उसको अपने परों पे ही पड़ेगा। बगल में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके पर, उनके काम नहीं आएंगे। इसलिए हम अपनी सफलता विफलता को किसी दूसरे के ऊपर भार मत डालें, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो नाभाजी की कथा आप देख रहे हैं धारावाहिक के रूप में। तो पिता ने संस्कार दिए हैं अपनी संतान को। 5 सालों तक ऐसे संस्कारों से संस्कृत कर दिया, इतना उनको ज्ञान भर दिया। भले बाहर की दृष्टि उनके पास नहीं, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षु पिता ने खोल दिए, उनको सत्संग दे करके, संस्कारों को दे करके। माता पिता अपने संतान को भले संपत्ति न दे पाए, भले सुख सुविधा न दे पाए, यदि
माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो उसके अच्छे संस्कार उसके जीवन की सफलता की गाथा को लिखेंगे। यही कथा है नाभाजी की। अब आप देखेंगे, कल आपने देखा क्या हुआ। छठे वर्ष में जब पूज्य श्री नाभाजी प्रवेश करते हैं तो अकाल पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है तो आप देखिए। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी बाहर गए हैं, वो अवश्य तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। भैया, भैया, भैया,
स्थिति भयंकर हो गई है। एक क्षण भी इस गांव में रहना बहुत कठिन है। माँ, मुझे प्यास लगी है, जल पीने के लिए दीजिए ना। हे ईश्वर, मैं अपने पुत्र की बेबसी नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आती हूँ। स्वामी, आप विश्राम कीजिए, मैं जल का प्रबंध करके आती हूँ। देवकी जीजी, देवकी जीजी। क्या हुआ जानकी? जीजी, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मेरे घर में सारा जल समाप्त हो गया है। यदि आपके पास जल हो तो मुझे थोड़ा ही दे दे। मैं स्वयं कुछ देर बाद कुएं से जाकर जल ले आऊंगी। किस कुएं से लाएगी जानकी? गांव में कोई ऐसा कुआं नहीं जिसमें जल बचा हो, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अन्न बचा। बिना भोजन और पानी के हम जीवित कैसे रहेंगे जीजी? मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जानकी। एक ही माह में सब परिवर्तित हो गया। मेरे पास थोड़ा सा जल बचा है, पर मैं लाके देती हूँ। हाँ, ये पात्र मुझे दे दो। ये थोड़ा ही जल है जानकी, मेरे पास भी और नहीं बचा है। और अब तुमसे यही कहूंगी कि शीघ्र ही अपने लिए भोजन और जल का उचित प्रबंध कर लो। आपका बहुत बहुत आभार जीजी, किंतु इस अवस्था में मुझे केवल अपने पति की बहुत चिंता हो रही है। अब ये स्थान रहने के लिए सुरक्षित भी नहीं। हम स्वयं ये स्थान छोड़कर जा रहे हैं जानकी।